जय गुरुजी संगत जी। स्वागत है आप सभी का गुरुजी के चैनल पे। आप सब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप सब अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। आप सभी अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है कि मैं सत्संग शेयर करूं, तो जो भी गुरु जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर, तो संगत जी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ ये करीब आज से 5 से 6 साल पहले का सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड एक दिन मन बनाए कि हम चलेंगे मंदिर और लंगर करके आएंगे। तो जब हम घर से निकले अपने बच्चों के साथ, जैसे कि मेरी फ्रेंड है तो वो उसने अपने बेटी को लिया और मैं अपनी बेटी को लेकर हम सब एक ऑटो से गुरुजी के मंदिर के लिए निकल गए। तो मंदिर में काफ़ी रश था, छुट्टी का दिन था, संडे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। तो संगत जी, आपको पता होगा, जो पुरानी संगत है वो जानती हैं कि जैसे हम गुरुजी के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अंदर, तो वहाँ पे लेफ़्ट एंड साइड पे जो छोटा सा गार्डन सा भी बना दिया है वहाँ पे। तो पहले वहाँ पर लंगर प्रसाद होता था और चाय प्रसाद वगैरह दिया जाता था। तो जब स्टार्ट किया था वहाँ पे काम शुरू करना, तो वहाँ पे जैसे संगत आती थी ना तो थोड़ी देर बिठा देते थे। तो हम सब वहीं पर बैठ गए थे, दर्शन करके आए, और सेवादार अंकल लोगों ने बोला कि आप सब वहाँ पर जाकर बैठिए और उसके बाद में एक एक करके मतलब हम सबको उठाएंगे और सब मत्था टेक के और फिर लंगर करके निकलेंगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाके वहाँ पर बैठ गए। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जल्दी ही नंबर आ जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, जो भी अब आए हैं तो गुरुजी की जो मर्जी होगी तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। तो मेरी फ्रेंड बार बार उसको ये था, मुझसे बात करे जा रही थी कि हम थोड़ा जल्दी कर लें, जल्दी निकल जाएं। मैंने कहा नहीं, अब आए हैं तो गुरुजी की क्या मर्जी है वो उनके ऊपर छोड़ दे, बस तू अपना ध्यान लगा गुरुजी में और प्रार्थना कर। तो मेरी फ्रेंड बार बार, उसका मन नहीं लग रहा था, कभी इधर कभी उधर, वो सेवादारों को ही देख रही थी। और एक दो बारी तो उसने सेवादार से बात भी करी कि अंकल हमें जल्दी जाना है, हमारे साथ बच्चे हैं और हम ऑटो से आए हैं और वापस हमें लेट हो जाएगा तो पता नहीं हमें ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता, तो हमें निकलना है। फिर उसके बाद में अंकल लोगों ने बोला कि आंटी प्लीज़ आप बैठिए, क्योंकि अब जब आप आ ही गए हो तो ऑटो कराना ना कराना वो गुरुजी के ऊपर है। ऐसा तो है नहीं कि कोई संगत को वो परेशान करेंगे, बट ये है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करो और गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। फिर उसके बाद में मेरी फ्रेंड मानी नहीं, मैं उसको फिर भी बोल रही थी कि आराम से बैठ जा और फिर चलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संगत जी, फिर से मेरी फ्रेंड देख रही थी उन सेवादार को कि जब वो पुराना वॉशरूम जो संगत के लिए यूज़ किया जाता था वहाँ पे, आपने देखा ही होगा, पहले वाले गेट से जो हमें एग्ज़िट जो बना रखा था, पुराना वाला जो गेट खोलते थे, तो वहाँ पर जो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर पे किचन बना रखा है। तो वो अंकल, सेवादार अंकल जो थे, वो ना वहाँ पर चले गए। तो किसी अंकल ने बुलाया उनको, वो वहाँ पर चले गए। तो मेरी फ्रेंड पीछे से मुझे बुलाती है कि चल मेरे साथ। मैंने कहा कहाँ पे? कहती एक बारी चल, चलते हैं, बात करके देखते हैं। तो मैं ज़बरदस्ती, मुझे फ्रेंड के साथ जाना पड़ा। मैं गई और अंदर ही अंदर मैं गुरुजी को सॉरी बोल रही थी, गुरुजी सॉरी जो है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इस तरीके से जो है। जैसे ही वो अंकल, जिन अंकल से हमने बात करी थी, सेवादार अंकल से, तो किचन में से एक कोई अंकल ने आवाज़ दी कि अंकल एक मिनट यहाँ पे आना आप। वो अंकल वहाँ पे गए हमें रोक कर, क्या आप आंटी यहीं पर रुकोगे, जाओगे नहीं? तो मेरी फ्रेंड कहती है ठीक है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे ही वो अंकल वहाँ से निकलते हैं, मेरी फ्रेंड मेरा हाथ पकड़ती है और अपने बच्चों का, तो मैं, मेरी बेटी और वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के बस फटाफट जल्दी से जो है जाके लाइन में हम लग जाते हैं। मैं उसको मना कर रही हूँ, मैं नहीं जा रही। कहती नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जा। मैं वहाँ पर जाकर भी लाइन में लग के, जो नया वाला हॉल है वो वहाँ पे रेडी हो चुका था, तो वहाँ पे लंगर करा रहे थे।
और फिर गए हम लोग। तो जैसे तैसे मतलब लंगर की थाली आ रही थी सबके लिए, वो बैठी आंटी अपनी बेटी को लेकर, वो मतलब सबके साथ बिठा दिया। 4 लोग एक थाली में करते थे लंगर। और मेरी बेटी को और आंटी और उनकी बेटी को लंगर आ चुका था, और मैं गुरुजी से अंदर ही अंदर बहुत देर से माफ़ी मांग रही थी। बहुत देर से मैं जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांग रही थी कि गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ करना, जो भी हुआ है वो जानबूझकर नहीं किया है, मेरी फ्रेंड ने किया, आपको पता है सब कुछ, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो। बस इतना कह के मैं सॉरी बोल रही थी। मैंने कहा गुरुजी नाराज़गी मुझे दिख रही है कि आपने लंगर नहीं भेजा है मुझे। तो इतने में ही एक अंकल बोलते हैं कि आंटी आपको लंगर नहीं मिला? मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे अभी तक लंगर नहीं मिला। कहते 1 सेकंड रुकिए मैं आ रहा हूँ। इतने में ही वो अंकल जाते हैं और मेरे लिए एक थाली लेकर आते हैं लंगर से, जो भरी पड़ी होती है पूरे। और बहुत अच्छा जो है लंगर था, तो उन्होंने मुझे दिया। तो कहते हैं आंटी आप अकेले हो ना? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये लीजिए गुरुजी ने आपके लिए लंगर भेजा है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा सॉरी गुरुजी। उसके बाद में मैंने बस देखा तो मेरी फ्रेंड देखती, कहती है वाह। मैंने कहा देख ले। और फिर हमने बस फटाफट लंगर किया। लंगर करके वहाँ से निकलते हैं, तो वापसी में आने के लिए हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही हम पार्किंग में आते हैं, बहुत देखा नहीं मिला, तो हमारी एक जान पहचान की जो है, जो मालवीय नगर में थे, तो वो दिख गई गाड़ी से। तो कहती कि मैं छोड़ देती हूँ आप लोगों को। मैंने कहा ठीक है। तो उनके साथ ऑलरेडी ही कोई था, तो हमने कहा कोई नहीं, एडजस्ट हम कर लेंगे। तो हम मेन रोड तक जो है वो बोली कि पैदल आ जाओ, वहाँ से जो है गाड़ी वहाँ पर ही खड़ी करी है, तो वहीं से हम चलेंगे। मैं पैदल जाते जाते, हम सब इकट्ठे ही जा रहे थे। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहन रखा था माला के साथ, बड़ा पेंडेंट था गुरुजी का, वो कहीं गिर गया रास्ते में। मुझे एक जगह धक्का लगा था और वो पेंडेंट जो है रास्ते में ही गिर गया। मैं पूरा मेन रोड तक चली गई। जैसे ही वो आंटी गई गाड़ी लेने के लिए कि आप लोग वेट करो, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, मैं देखती हूँ तो मेरे गले से माला में जो गुरुजी का पेंडेंट था वो नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, तो कहती कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं ढूंढ के आती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, गुरुजी हैं और पैरों में आ जाएं किसी संगत के, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं ना एक चक्कर देख कर आती हूँ। कहती है नहीं जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है कि किसी संगत को ज़रूरत हो, इसलिए तेरे गले से गुरुजी निकल गए, शायद किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, तो कोई बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अगर गुरुजी जिसको मिलने होंगे वो मिल जाएंगे, पर अभी वो गाड़ी लेकर आ रही है तो नहीं जा सकते हम ढूंढने। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे तैसे मैंने पूरी रास्ते जो है मैं सोचती आई। मैंने कहा गुरुजी बस आप किसी के पैरों में कोई ऐसा ना हो कि देखे ना और पैर पड़ जाए। तो मैंने कहा गुरुजी बस देख लेना कि किसी को आप मिल जाओ और कोई आपको ले जाए। तो बस ये करते करते मैं घर आई। उसके बाद में रात को जब मैं सो गई, तब भी मुझे सोने से पहले भी मैंने गुरुजी का नाम लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आज जो कुछ भी हुआ आपको सब पता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सब कुछ जानते ही हो। तो मैं सो गई गुरुजी से बात करके। रात को ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी जहाँ संगत जी आपको पता होगा लोटस में शिव जी हैं, तो वहाँ पे भी संगत को बिठाया जाता है मंदिर की सीढ़ियों के नीचे। तो मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ और मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, बाकी पीछे संगत हैं काफ़ी सारी, मैं सबसे फ्रंट पे बैठी हुई हूँ, मेरी फ्रेंड, मैं, बच्चे। तो गुरुजी मुझे दिखते हैं सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे, और वहाँ पे शिव जी होते हैं, जो शिव जी रियल में अगर आप देखोगे तो शायद आपका भी जी घबरा जाएगा कि हाँ रियल में गुरुजी के शिव जी कैसे हैं। तो गुरुजी खड़े हुए थे, जो रेड कलर का चोला गुरुजी ने डाल रखा था, और संगत जी आपने देखा होगा कई स्वरूप में भी गुरुजी ने एक रेड कलर का चोला डाल रखा है, हैवी सा वर्क वाला। तो गुरुजी ने वही पहना हुआ है और शिव जी खड़े हुए हैं, और उनके साथ में नंदी जी हैं और हनुमान जी हैं। तो बहुत बड़े हैं वो सब, और आपस में गुरुजी और शिव जी खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला,
मैंने कहा देखना, तुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, ये गुरुजी और शिव जी सामने खड़े हुए हैं, तुझे दिखाई दे रहे हैं? तो कहती नहीं, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं देख ना, खड़े तो हैं। तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा होता है, एक अंकल बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि आंटी आप पागल हो गए हो। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि अंकल क्या हो गया? मैंने कहा अंकल ऐसा क्या हो गया? कहते हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है गुरुजी? मैंने कहा अंकल ये तो रहे गुरुजी, गुरुजी खड़े हुए हैं, उनके साथ शिव जी और नंदी और हनुमान जी भी हैं, वो भी खड़े हुए हैं। तो वो कहता है, अंकल कहते हैं नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है अंकल सुनो, गुरुजी कहते हैं कि मैं जिसको दर्शन देना चाहूँगा उसको दूंगा, और वहाँ चाहे कितने की भी भीड़ में कोई भी बैठा हो, कोई भी कैसे भी हो, जिसको मैं देखने का एक दृष्टि देता हूँ तो मैं उसी को दर्शन दूंगा, और चाहे वो कोई भी हो, मतलब कितने भी लोग हों। तो दर्शन शायद हो सकता है सिर्फ इनको मिल रहा है आंटी को, और हमें और आपको नहीं मिल रहा है। तो वो कहते हैं अच्छा। संगत जी उस दिन गुरुजी ड्रीम में आए, अपने साक्षात दर्शन दिए, शिव जी आए, दर्शन दिए। और मुझे तो सबसे अच्छी जो ब्लेसिंग ये लगी कि गुरुजी शायद ड्रीम में आकर ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि मैंने जो किया वो गलत नहीं था, मेरा इरादा बिल्कुल, मेरी आत्मा बिल्कुल पवित्र थी, और मैंने अपनी तरफ से कोई मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं था, इसलिए मुझे गुरुजी दर्शन दिए। और संगत जी मैं सभी से बोलना चाहूँगी, जो भी नई या पुरानी संगत है, पुरानी संगत को तो सब कुछ पता है, और नई संगत अभी जो आई है थोड़ा बहुत होता है कि नहीं पता है नई संगत को। तो जब भी वो मंदिर जाएं तो अपना जो है जो ध्यान है वो सिर्फ गुरुजी में लगाएं। जो बातें करनी है वो डायरेक्टली गुरुजी से करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जब मेरी संगत के साथ मैं बात करता हूँ तो तीसरा नहीं आना चाहिए बीच में। तो संगत जी सिर्फ आप और गुरुजी कनेक्शन अपना गुरुजी के साथ बनाइए डायरेक्टली, तीसरे को बीच में मत लाइए। और गुरुजी सबके ऊपर ऐसी ही कृपा, ऐसी ही मेहर बना के रखें। और संगत जी बहुत दरबार जो हमें ये गुरुजी का मिला है, ना जाने हमारे कितने जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो हमारे कटते हैं। तो गुरुजी से बस अगर कुछ आप मांगना चाहते हो तो मांगो मत, मानो। जिस दिन मानना सीख लोगे, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। आपको गुरुजी के प्रति खूब प्यार बनाइए, खूब सेवा कीजिए गुरुजी की, बहुत कुछ मिलेगा ब्लेसिंग, खाली हाथ नहीं जाने देंगे वो आपको। तो जय गुरुजी।